हेलो फ्रेंड, मैं हूं ताबिश खान। आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्किल इंडिया विद ताबिश। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं अच्छे टॉपिक पर वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे रिटेल स्टोर्स के अंदर क्लस्टर क्यों बनाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि रिटेल स्टोर्स में जो फोकल पॉइंट होता है उसके में जो मैनिक्यून्स होती हैं, ठीक है, उस पर फैशन के प्रोडक्ट को हाईलाइट क्यों किया जाता है, इसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में फ्रेंड। तो फ्रेंड, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएगा ताकि इसी तरीके के जितने नए नए वीडियो लेके आ रहा हूं सबकी नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। चलिए फ्रेंड, देर ना करते हुए अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब भी आप रिटेल स्टोर्स में जाते हैं, किसी मॉल्स में जाते हैं, किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाते हैं, तो आप देखते हैं कि जो फैशन के स्टोर्स होते हैं, जहाँ पे अपैरल्स को सेल किया जाता है, जहाँ पे अपैरल्स को बेचा जाता है, वहां पे आप देखते हैं वहां पर जो है किसी मॉल में जाते हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाते हैं, ठीक है, रिटेल स्टोर्स में जाते हैं, जैसे ही आप इंटर करते हैं जो एंट्रेंस एरिया होता है वहां पे आप देखते हैं डिफरेंट तरीके की मैनिक्यून्स को लगाया जाता है। वो डिफरेंट टाइप के फैशन प्रोडक्ट पहने होते हैं। तो वो प्रोडक्ट को क्यों पहनाया जाता है, अगर आप एज ए कस्टमर्स हैं तो आपके लिए भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो क्यों ऐसा करते हैं, ठीक है, रिटेल स्टोर्स के अंदर ऐसा क्यों किया जाता है। अगर आप जो है रिटेल स्टोर्स के अंदर काम कर रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसको जानना, क्योंकि कभी भी आपसे ये क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है कि क्यों ऐसा किया जाता है कि जो फोकल पॉइंट है, जो क्लस्टर्स है, वहां पर मैनिक्यूर्स को डिफरेंट टाइप के फैशन प्रोडक्ट को क्यों पहनाया जाता है, ऐसा करना क्यों जरूरी है, क्यों ऐसा किया जाता है, इन सब का क्या कारण है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड कि इस टाइप का वीडियो जो है आज तक किसी ने नहीं बनाया, जो मैं आपको लिए अपने चैनल पे वीडियो लेके आया हूँ, ठीक है। तो इस टॉपिक को मैं आज आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ, जिससे कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो इंक्रीज होगी, ठीक है फ्रेंड। तो अब हम बात करते हैं कुछ मेन पॉइंटों के ऊपर कि ऐसा क्यों किया जाता है, क्लस्टर क्यों बनाया जाता है, क्लस्टर पे जो मैनिक्यून्स होती हैं, ठीक है, उनको डिफरेंट तरीके के फैशनेबल प्रोडक्ट क्यों पहनाए जाते हैं, इससे क्या फायदा होता है कंपनीज को, कस्टमर्स को, सबकी नजर से हम देखेंगे बाय वन के सबको जो है इससे क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है, कस्टमर को क्या बेनिफिट्स है, कंपनी को क्या बेनिफिट्स है, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे अब हम इस वीडियो में। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है फैशन प्रोडक्ट की जानकारी कस्टमर को देने के लिए। कैसे? कोई भी फैशन से रिलेटेड प्रोडक्ट आया और हमने उसको जो है मैनिक्यून्स में, जो हमारा फोकल पॉइंट है, ठीक है, वहां पे जो मैनिक्यून्स है उनको पहना के सामने प्रदर्शित कर दिया, तो जो भी इंटरेस्ट से कस्टमर्स आएगा तो उसको ऑटोमेटिक जो है वो दिख जाएगा, ठीक है। जब वो दिखेगा तो कस्टमर के समझ में आ जाएगा कि इस तरीके का फैशन चल रहा है, ठीक है, फैशन के इस तरीके के प्रोडक्ट जो है स्टोर के अंदर अवेलेबल है। सेकंड पॉइंट फ्रेंड ये हो सकता है कि जो भी फैशनेबल प्रोडक्ट है वो कस्टमर तक पहुंचाने के लिए कंपनीज ऐसा करती हैं, ठीक है। साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि जब कस्टमर जो है डिफरेंट तरीके के जो फैशनेबल प्रोडक्ट है उनको देखते हैं, ठीक है, तो उसको वो ज्यादा से ज्यादा खरीदते हैं, ठीक है, जिससे कि कंपनी की सेल बढ़ती है। तो ये भी हम कह सकते हैं स्टोर्स के अंदर कौन कौन से फैशनेबल प्रोडक्ट है उसको कस्टमर के सामने लाने के लिए, साथ ही साथ स्टोर्स के अंदर जो न्यू कलेक्शन आया है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए समर चल रहा है, समर में जो है किस किस टाइम पर कौन कौन से प्रोडक्ट को पहना जाता है ज्यादातर, ठीक है, जैसे कि शादी बारात का सीजन आया तो एथनिक पहना जाएगा, तो एथनिक की हमने जो है जितने भी प्रोडक्ट्स हैं अच्छे अच्छे, ठीक है, पार्टी वेयर टाइप के, उनको क्या करा, मैनिक्यून्स को वहां पर पहना दिया, ठीक है, तो जिससे जो है वो लोग देखेंगे तो उससे जो है उसकी कंपनी की सेल बढ़ेगी, ठीक है, उस तरीके के जो प्रोडक्ट होंगे, क्योंकि शादियों का सीजन है तो ज्यादातर कस्टमर जो है शादी की शॉपिंग करने के लिए स्टोर्स में जाते हैं। जब उनको एथनिक के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, जो मर्चेंडाइज होते हैं वो मैनिक्यून्स के ऊपर दिख जाते हैं तो वो आसानी से उसको परचेज कर लेते हैं, ठीक है, उनके समझ में आ जाता है कि इस स्टोर्स के अंदर इस टाइप के प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, ठीक है। साथ ही साथ जैसे कि मान लीजिए समर का सीजन आया, ठीक है, तो समर में टी शर्ट है, ठीक है, कैपरीज है, शॉर्ट है, जीन्स है, ठीक है, इस तरीके के प्रोडक्ट को ज्यादा पहना जाता है या प्रेफरेंस दिया जाता है कि जो कलरफुल प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, वो जो है उनको हाईलाइट करते हैं ताकि कस्टमर की नजर तक वो पहुंच सके, इसलिए ऐसा किया जाता है। इससे जो है कंपनी को क्या फायदा, वो कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, वो कस्टमर की नजर तक पहुंचे, ठीक है, साथ ही साथ जो कस्टमर्स हैं उनको पता चला कि जो है इस स्टोर्स के अंदर, इस मॉल के अंदर, इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर जो है डिफरेंट तरीके के फैशनेबल प्रोडक्ट बिकते हैं, जिससे क्या होता है कि जो कस्टमर्स होते
होता है, एक जब कस्टमर आता है तो वो लौट के भी कस्टमर आता है, ठीक है। साथ ही साथ और कस्टमर को लेके आता है, क्योंकि जो माउथ ऑफ पब्लिसिटी जिसको बोलते हैं, ठीक है, माउथ के द्वारा जो पब्लिसिटी होती है वो इसी तरीके से होती है कि एक कस्टमर जब सेटिस्फाई होकर जाता है तो और कस्टमर्स को बताता है, फिर और भी ज़्यादा कस्टमर्स आते हैं। तो इसलिए जो है कंपनी को इससे एक ये नंबर 1 बेनिफिट्स होता है। दूसरा बेनिफिट्स होता है कंपनी की सेल बढ़ती है, ठीक है। थर्ड जो बेनिफिट्स होता है कि जो कंपनी के प्रोडक्ट हैं जो फास्ट मूविंग है, जो स्लो मूविंग है, वो भी फास्ट के साथ में जो स्लो मूविंग होते हैं, ठीक है, वो भी बिक जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं जिनको डिफरेंट तरीके के प्रोडक्ट चाहिए होते हैं, लेकिन उनकी नज़र के सामने वो नहीं आ पाते, लेकिन जब हम उनको क्लस्टर या फोकल पॉइंट पे लगा देते हैं तो वो कस्टमर के सामने आ जाते हैं, ठीक है। तो उससे जो है स्टोर की सेल बढ़ती है, साथ ही साथ कस्टमर को उस तरीके का प्रोडक्ट मिलता है जिससे कि कस्टमर सेटिस्फाई हो जाता है और कंपनी को भी बेनिफिट्स रहता है। तो इसलिए जो है क्लस्टर बनाते हैं, फोकल पॉइंट बनाते हैं, जिससे कि कंपनी की भी सेल बढ़े, साथ ही साथ कस्टमर भी सेटिस्फाई हो। तो इसलिए जो है ऐसा किया जाता है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड कि जो जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दी वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, इसी तरीके का और वीडियो देखना चाहते हैं और अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए। अपने